हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए ये मैंने ऐसे 4 लेयर में अपने फैब्रिक को बिछा लिया है। अब सबसे पहले हम अपनी प्लाजो की कटिंग के लिए जो हमारी फैब्रिक की कन्नी होती है उसको हम अलग से निशान लगाएंगे इस तरह से, क्योंकि अगर हम कन्नी के ऊपर सिलाई लगाते हैं तो प्लाजो में हमारी जो सिलाई है वो खिंचती रहती है। तो हम इस कन्नी को अलग से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे से अपने फैब्रिक को सीधा कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे एक सीधी लाइन के साथ। अब यहाँ से हम अपने प्लाजो को जितना हमें नीचे से फोल्ड करना होता है उतने पे निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पे 3, 4 या फिर 2 इंच पे निशान लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ऐसे तो मैंने यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाया है। इन निशानों को भी हम एक दूसरे के साथ ऐसे सीधा कर लेते हैं एक लाइन के साथ। अब यहाँ से हम अपने प्लाजो की जितनी हमें लंबाई रखनी है उतने पे निशान लगाएंगे। हमारे प्लाजो की जो लेंथ है वो हमें 36 इंच तैयार रखनी है। उसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि ऊपर हम अलग से इलास्टिक अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम 35 इंच पे यानी 35.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर हम अलग से जो इलास्टिक अटैच करेंगे उसकी सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से हम इन दोनों निशानों को भी एक सीधी लाइन के साथ मिला लेंगे। अब इसी लाइन के ऊपर हमें अपने प्लाजो का घेरा रखना है जो हिप का होता है। तो हमारी हिप के अकॉर्डिंग ही हम इस घेरे को नापेंगे। तो हमारी हिप है 40 इंच, उसका 1/4 हो गया हमारा 10 इंच, प्लस इसमें 2 इंच ऐड करेंगे लूजिंग के लिए। तो यहाँ पे हम पहले 10 इंच पे निशान लगा लेंगे एक, और आगे 2 इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरह से। टोटल हो गया हमारा 12 इंच। अब यहाँ से हम अपने प्लाजो का आसन नापेंगे, जो कि हम लगाएंगे 11 इंच पे। अब जितना हमें ऊपर आ गया है इतना ही हम यहाँ पे भी निशान लगाएंगे, यानी 12 इंच पर ही। अब यहाँ पे भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब ऊपर वाले निशान के साथ इस निशान को भी मिला लेंगे। तो यहाँ पे हम आगे 2 इंच यहाँ पे भी बढ़ा लेंगे ऐसे, और यहाँ से हमें क्रोच एरिया का निशान बनाएंगे। पहले एक तिरछी लाइन लगाएंगे और फिर हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ से नापना, जितना हमारा यहाँ है इतना ही हम नीचे की तरफ भी निशान लगाएंगे, यानी ये 14 इंच हो गया। अब इसके सेंटर में एक निशान लगाएंगे जो हमें लगाना है 7 इंच पे। अब जो ये 7 इंच का निशान लगाएंगे इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी मूरी का निशान लगाएंगे। तो मूरी भी मैं अपनी 7 इंच ही रखती हूँ। तो इस निशान के दोनों साइड हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसके बाद हम अपनी प्लाजो की फिटिंग का निशान लगाएंगे, जो हम स्केल पट्टी के साथ लगाएंगे। तो पट्टी को हम ऐसे रखेंगे और इस तरह से हम अपनी प्लाजो की फिटिंग का निशान लगा लेंगे। अब नीचे से स्केल पट्टी को थोड़ा सा घुमाएंगे और यहाँ से भी ऐसे निशान लगा लेंगे। अब पट्टी को दूसरी साइड पलटेंगे तो दूसरी तरफ से भी हम इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमारा बैक वाला जो साइड होता है वो निशान आएगा ऐसे। इसके बाद हम ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे, यहाँ से आधा इंच डीप रखेंगे, क्योंकि कई लेडीज़ का पेट होता है। तो ऐसे हम प्लाजो को नीचे की तरफ झुकाते हैं आगे वाली साइड से, और बैक पार्ट थोड़ा सा हमारा लेंथ ही रखते हैं। तो यहाँ से हम चारों पार्ट्स की कटिंग कर लेते हैं। अब इस साइड से भी हम प्लाजो के चारों पार्ट्स की कटिंग करेंगे, बैक और फ्रंट दोनों के एक साथ हो जाएगी। इसके बाद हम अपने ऊपर वाले 2 पार्ट्स को उठाएंगे यहाँ से, और 2 पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। इसके बाद हम अपने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे और उसकी कटिंग करेंगे। ऊपर वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे उठा देंगे।
अब यहाँ से हम अपने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। जो ये हमारे मेन निशान है, इन निशानों को हम ऐसे सीधी लाइन के साथ आगे बढ़ा लेंगे ऐसे, और एक निशान ऊपर घेरे का होता है वहाँ पे। अब यहाँ से हम अपने 2-2 इंच इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग होगी और 2 इंच ही ऊपर की तरफ भी बढ़ाएंगे हम इस तरह से। अब यहाँ से ऊपर जो हमारा बैक पार्ट है उसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हिप लेडीज़ की हैवी होती है, तो बैक पार्ट की जो हमारी लेंथ है वो हम एक्स्ट्रा लेते हैं 2 या फिर 1.5 इंच। अब यहाँ पे हम स्केल पट्टी को रखेंगे और बैक पार्ट के फिटिंग का निशान भी इस तरह से हम लगा लेंगे। अब बैक पार्ट की कटिंग के लिए भी यहाँ पे भी हम क्रोच एरिया का निशान बनाएंगे इस तरह से, हल्की सी गोलाई देंगे। अब यहाँ से हम अपने स्केल पट्टी को तिरछे रखेंगे और यहाँ पे हम एक तिरछा निशान लगाएंगे ऐसे। तो ये होगी हमारी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। अब इन निशानों के अकॉर्डिंग ही हम अपनी बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल निशानों के ऊपर से ही हम कटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखेंगे यहाँ पे। और इसके बाद हम अपने पॉकेट की और म्यानी की कटिंग करेंगे। तो प्लाजो की कटिंग हो गई। अब हम अपनी पॉकेट की कटिंग करेंगे। पॉकेट की कटिंग के लिए डबल फोल्ड कपड़ा बिछाया है। जो पॉकेट की हमें लेंथ रखनी होती है वो हम 12 या फिर 13 इंच रखते हैं। तो मैं यहाँ पे 12 इंच ही रखूँगी, मुझे पॉकेट ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है, तो 12 इंच पे निशान लगाएंगे हम। इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। जो पॉकेट की हमारी चौड़ाई होती है वो नीचे से ज़्यादा होती है और ऊपर से कम, तो यहाँ से हम पॉकेट की चौड़ाई 6.5 इंच रखेंगे। आप इसको बढ़ा के 7 या 7.5 भी रख सकते हैं। और ऊपर से हम यहाँ पे 6 इंच रखेंगे इसकी चौड़ाई। अब ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान के साथ मिला लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम अपनी पॉकेट की गोलाई देंगे नीचे वाले कॉर्नर से इस तरह से। अब बिल्कुल इन निशानों के अकॉर्डिंग ही हम अपनी पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी पॉकेट की कटिंग। अब हम अपनी म्यानी की कटिंग करेंगे। म्यानी की कटिंग के लिए पहले से डबल फोल्ड कपड़ा बिछाया है, इसको एक फोल्ड और कर लेते हैं इस तरह से। अब जो म्यानी की हमें चौड़ाई रखनी है वो ऐसे 2 इंच और लंबाई हमें 8 इंच रखनी होती है। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और ऐसे हम इंची टेप को तिरछा रखेंगे इस तरह से और एक निशान लगाएंगे तिरछा। तो ये हो गए निशान। अब इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। दोनों पार्ट्स में हम म्यानी अटैच करेंगे फ्रंट और बैक पार्ट के साथ। तो ये हमारी हो गई म्यानी की कटिंग। तो इस तरह से हमने अपने फुल्ली प्लाजो पॉकेट और म्यानी की कटिंग करी है और बहुत ही आसान तरीके से हमने इसकी कटिंग की है। तो होप यू गाइज आपको हमारे ये आसान सा प्लाजो कटिंग का तरीका पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।